जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक साथ चार आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और आप लोग देखेंगे इन चारों आरटीआई में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है। ठीक है। अच्छा, इसमें एसआर और एसडब्ल्यू वाले छात्र जो भी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि इन दोनों जो जोन है इनका भी यहाँ पे आरटीआई शामिल किया गया है। ये मैंने स्पेशल इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत से छात्र परेशान है, कहीं ना कहीं छात्र निगेटिव सोच रहे हैं हमारे जोन में अभी तक डीबी क्यों नहीं आ रही, क्या सीट नहीं वैकेंट है, क्या चल रहा है, आखिर क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जो एसआर यानी कि चेन्नई जोन वाले छात्र हैं और जो हुबली वाले जोन वाले छात्र हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करेंगे। ठीक है। बाकी छात्र तो करेंगे लेकिन ये स्पेशल करेंगे। ठीक है। अच्छा, सीट्स खाली है फिर भी अभी तक डीबी क्यों नहीं आई, कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से डीबी इतना लेट हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। जहाँ पे जो कुछ बताना होगा वहीं पे बताएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि आज है मतलब 29 तारीख, आज 29 तारीख है ना, मतलब आज है जो 29 मई। ठीक है। तो 29 मई को बहुत सारे छात्र डब्ल्यू आर के थे जिनका ज्वाइनिंग था और बहुत सारे एस सी आर का भी थे, एस सी आर के भी थे जिनका आज ज्वाइनिंग होना था। ठीक है। तो सभी छात्रों का अच्छे से ज्वाइनिंग हो गया होगा। बहुत सारे छात्र आज मुझे कॉल भी किया, सर मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा छात्र थे जो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत खुश भी हैं कि सर हमने ज्वाइनिंग कर लिया है। ठीक है। लेकिन आप सभी को मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ, जो छात्र अभी ज्वाइन कर चुके हैं। देखो, पहली बात तो आप वहाँ पे पहुँच चुके हो तो आपको सबसे पहले सेफ्टी रखनी है अपनी। ठीक है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखनी है कि कोई भी काम इस तरीके से ना करो जिससे आपके पास कोई दुर्घटना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ सोच समझ के करो। ठीक है। और दूसरी बात, आपको अपने काम से कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि अब आप उस पर पद पे हो, उस पर आप कहीं ना कहीं उस पर अपॉइंटमेंट हो। ठीक है। यानी कि उस पर आप ज्वाइन कर चुके हो, उसी को करना है। ठीक है। तो कभी भी शर्म मत करो और ऐसा नहीं कि कोई भी काम लापरवाही से करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप जो काम करोगे उसका परिणाम क्या होगा। ट्रेन आएगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों की छात्र बोले बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो जो आपको काम ना करना आता हो उसको साफ साफ मना कर दो, कभी भी मत डरो और कभी भी झूठ मत बोलना जॉब में, क्योंकि ये बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो ट्रेकमैन में होंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपनी जो भी काम मिले उसको मेहनत से करो और जो भी काम मिले उसको फिनिश करके करो। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सीनियर से आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, कहीं ना कहीं उनको बता सकते हो। ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी धोखा मत करना, क्योंकि ये आप अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो आगे वाले जो मतलब बहुत सारे लोग हों जिनको फर्क पड़ेगा और आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। ठीक है। तो आपको जिस पद पे आपको मतलब पहुंचाया गया है वहाँ पे आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करो और कभी भी शर्म मत करो। मतलब ऐसा ना मत सोचो कि मैं छोटी पोस्ट है बड़ी पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है वो इंडिया की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है उसको मानो। ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है वहाँ तक पहुँचना और आप लोग पहुँच गए, फिर भी आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं फील होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो और मस्त रहो। ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं सारी अपडेट्स की, चलिएगा। अच्छा, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से छात्र आज कॉल करिए कि पूछ रहे थे सर मुझे ट्रेकमैन मिला है, ऐसा होगा वैसा होगा सर, मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे थे। ठीक है। तो ट्रेकमैन तो बहुत दूर की बात है, रेलवे में ये मतलब कुछ भी नहीं जॉब मिलेगी तुम्हें। जो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे स्टैंड वगैरह होता है ना, वहाँ पे आप जॉब लेने जाओगे ना तो वहाँ पे भी जॉब नहीं मिलेगी जो 2500-3000 की जॉब होती है। ठीक है। तो आपकी जो इतनी अच्छी जॉब है उसकी वैल्यू किया करो। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। जब आप करोगे थोड़े दिन करोगे ना, देखो शुरुआत में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हैबिट में आएगा आपको सारे काम आ जाएंगे और सभी मतलब उसी फ्लो में आप चलने लगोगे और अच्छे से सभी काम होने लगेंगे। ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करो, बाद में आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सभी साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है, कोई भी आरटीआई आता है तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है। वीडियो पहुंच जाएगा और टेलीग्राम पर अपडेट भी आएगा। ठीक है। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं अपडेट्स की, चलिएगा चलिएगा। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आप लोग देखेंगे थोड़ा पुराना आरटीआई रिप्लाई, जो जनवरी का आरटीआई रिप्लाई है, लेकिन ये पुराना नहीं है क्योंकि हुबली जोन में अभी तक यहाँ पे सेकंड डीबी नहीं है, तो इसको आप नया ही मान सकते हैं। और अभी तक ये मतलब छात्र के पास आरटीआई तो आ जाता है लेकिन छात्र हम तक पहुँचा नहीं पाते हैं। इसीलिए बोलता हूँ अगर आपके पास कोई आरटीआई है, आपके जान पड़ते में कोई आरटीआई, तो उसको ग्रुप पर भेजा करो ताकि हम तक पहुँच सके, ताकि बहुत से छात्र जो वेट कर रहे हैं उनको कोई ना कोई सूचना मिल सके। ठीक है। तो फाइनली छात्र ने मुझे आज भेजा है तो तभी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवाल थे और इसके कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर है। ठीक है। तो पहले हम सवाल पढ़ेंगे, बाद में आंसर पढ़ेंगे। बाकी और भी चार आरटीआई के रिप्लाई तो सब कुछ हम देखेंगे इसी वीडियो में। और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आपको वीडियो को पूरा बात करना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे 1 नंबर में इन्होंने सवाल पूछा था, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट मार्क्स ली बिटवीन 66.32 टू 68.18 CNRC G1 2019 ग्रुप डी। यानी कि पीटी पास कितने छात्र हैं जो 66.32 से 68.18 के बीच में है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि बहुत सारे अभी वेटिंग में होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी रैंक पता करना चाह रहे हैं कि हमारा इतना है, इतने में कितने नंबर होंगे, कितने लड़के होंगे। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम पहले आंसर देखेंगे। 66.32 से 68.18 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं ओबीसी के। तो यहाँ पे बताएगा टोटल
933 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 933 स्टूडेंट हैं इसके बीच में, ठीक है। आपका कितना नंबर है आप लोग अपने हिसाब से अपना अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन है, इनका मतलब कहना कि इन्होंने अपनी रैंक पूछी है, ठीक है, इन्होंने अपनी रैंक पूछी है। तो रैंक से कोई मतलब नहीं होना, फिर भी हम देख लेते हैं कि इनकी रैंक कितनी है। तो इनकी रैंक जो है वो कितनी है, योर ओवरऑल रैंक है 8064 और ओबीसी की रैंक है 5453, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंक है, इसीलिए इनको मतलब कम ही चांस है इनके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का सवाल था, हाउ मैनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव सेम मार्क्स, यानी कि 66.32 जैसे नाम है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं एक ही नंबर में कितने स्टूडेंट, इन्होंने ऐसा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही नंबर, समझ रहे हो, ओबीसी में ज़रा वो होता है ना, एक ही नंबर में 35 छात्र हैं, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे सेम नंबर अगर आपको होगा फिर भी डीओबी से छात्र लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में एक नंबर में बहुत से छात्र होते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 35 छात्र हैं, टोटल 35 ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, एक ही नंबर के अंदर। अब देखिएगा आगे 4 नंबर की बात करें। 4 नंबर में सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी पेट पास ओबीसी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड 72.05 एंड मोर देन 72, यानी कि इससे इसके बीच मतलब कहना कि 72.05 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट, मतलब इतना और इससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं जो स्कोर किए हैं, 72.05 और 72.05 से ज़्यादा ओबीसी के कितने छात्र हैं जो इतना स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे बताएगा 4 नंबर का आंसर देखिएगा। 4 नंबर लिखा है, टोटल 25 ओबीसी कैंडिडेट मतलब सेम नंबर में है, और तुम्हारा 1977 ओबीसी कैंडिडेट हैं जो इससे ज़्यादा हैं, 72.05 से ज़्यादा हैं, 72.05 के बीच में कितने हैं, मतलब उसी में कितने हैं, तो 25 छात्र यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आरटीआई की रिप्लाई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और सवाल है यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी पेट पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मार्क्स लीज बिटवीन 66.32 टू 72.05 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के कितने छात्र हैं इसके बीच में जो पीटी पास हैं 66.32 से 72.05 के बीच में। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट नंबर पूछा गया, टोटल 335 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इसके बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से एक आरटीआई क्लियर हो गया। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि किस आपका कितना नंबर है, आपका किस कैटेगरी से कितना कम है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन की बात कर लें तो चेन्नई जोन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे 6/2/2024, यानी कि ये फरवरी का आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सवाल पूछे गए जो आंसर मिले हैं, हाँ ये रहा। देखो इसमें क्वेश्चन नहीं तो हम जहाँ पे मतलब पढ़ेंगे उसी को हम क्वेश्चन बता देंगे कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन आपके लिए लाइन है क्योंकि इन्होंने अपना बेसिक इनको जो भी पूछा है तो इनको बताया कि 35 kg वेट के लिए इनके टाइम लगा 1 मिनट 3 सेकंड, और यहाँ पे 1000 मीटर इनकी रेस थी वो 4:3 में लग चुकी थी, ठीक है, 4:15 टाइम था, ठीक है। तो इससे कोई मतलब खास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पूछा गया, 2 नंबर का कोई सवाल इन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में लिखा है, नंबर ऑफ यूआर कैंडिडेट एब्सेंट इन सेकंड डिवी। आपको पता होगा यहाँ पे सेकंड डिवी आ चुकी है, सेकंड डिवी का पैनल भी आ चुका है, और यहाँ पे सेकंड डिवी में जो एब्सेंट थे छात्र वो कितने 8 छात्र यूआर के एब्सेंट हो चुके थे सेकंड डिवी में, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में देखेंगे, नंबर ऑफ यूआर वैकेंसी रिमेनिंग अनफिल्ड इन 104 सीटें यहाँ पे यूआर की खाली हैं, जो कि नॉर्मल की ही बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट अगर इसमें आप जोड़ेंगे ना तो करीब 200 तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, करीब 300 सीटें यहाँ पे यूआर की आने वाली हैं। इसलिए यूआर छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, चेन्नई जोन के छात्रों के लिए। आपको कोशिश ये करना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेकंड डिवी को लाना है, थर्ड डिवी को लाना है, ठीक है। उसके लिए आपको लगातार प्रयास करने चाहिए, वहाँ पर कॉल करनी चाहिए, अगर आप आसपास में रहते हैं तो वहाँ पर जाना भी चाहिए, कहीं ना कहीं आरटीआई फाइल करनी चाहिए। तो आपको जितना हो सके उतना प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम एक और आरटीआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी साउथर्न रेलवे चेन्नई यानी कि दक्षिण रेलवे चेन्नई जो उनका ही आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे देखेंगे तिरुचिरापल्ली डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है, जो कि थोड़ा पुराना आरटीआई लेकिन आपके लिए नया है क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोसेस कम ही चला है, यानी कि सेकंड डिवी ही आया है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं फिर आपको विजुअल दिखाएंगे। यहाँ पे ये वहीं आरटीआई चेन्नई जोन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर विजुअल ना हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, अच्छे से आपको विजुअल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पैनल प्रोवाइड बाय आरआरसी चेन्नई टू सेंड अपॉइंटमेंट, यानी कि यहाँ पे तिरुचिरापल्ली जो भी है इस डिवीजन में कितने छात्रों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, यानी कि ज्वाइन लेटर भेजा गया है। तो 1353 छात्रों को ज्वाइन लेटर भेजा गया था। किस डेट को, यहाँ पे लिखा है 18/10/2023, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पुराना है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर में, हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट सेंड देयर अपॉइंटमेंट लेटर, कितने छात्र, मतलब इतने का यहाँ पे पैनल प्रोवाइड हुआ, इतने छात्र ने मतलब ज्वाइन लेटर पा गया, और यहाँ पे एब्सेंट कितने हुए, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे 33 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके थे उस टाइम। अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ गई होगी और नॉट ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ ही गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत से सवाल पूछे गए जिसमें उन्होंने क्या बताया
कैटेगरी वाइज नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइनिंग की संख्या बताइए। नॉट ज्वाइनिंग की बात करें तो पॉइंट्स में 3 छात्र थे, असिस्टेंट एसएनटी में 2 छात्र थे, असिस्टेंट टीआरडी में 4 छात्र थे, वर्क में कितने 1 थे, और ब्रिज में 1 थे, और यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस में 11 छात्र थे, असिस्टेंट सीएट कैरेज एंड वैगन में 1 छात्र, और यहाँ पे डीजल वाले में कितने 4 छात्र थे। ये जो नॉट ज्वाइनिंग के थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड यानी कि उस समय कितने छात्र रिजाइन किए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स में 3 छात्र उस समय रिजाइन कर चुके थे, और ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 में यहाँ पे 6 छात्र उस टाइम पे रिजाइन कर चुके थे। अभी यहाँ पे डाटा और भी बढ़ गया होगा और सभी का डाटा हो गया होगा, ठीक है। लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे नहीं आया, इसीलिए मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई की रिप्लाई, और जब ये छात्र ने इस आरटीआई को मुझे भेजा था तो साथ में कुछ लिखा भी था ये वाला, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। और ये भी आरटीआई चेन्नई जोन का ही आरटीआई का रिप्लाई है, एसआर चेन्नई जोन का ही आरटीआई का रिप्लाई है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया। 4 और 5 वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सीसीए कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द पैनल पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 इज कितना 1187 छात्रों का अभी तक पैनल आ चुका है सीसीए छात्रों का। और यहाँ पे लिखा है 2 कैंडिडेट रिमूव्ड फ्रॉम द पैनल अंडर कोएजेंटम इशू, यानी कि एक कोएजेंटम नोटिस आई थी जिसमें 2 छात्र पैनल से बाहर किए गए थे, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 18/8/2023 को कहीं ना कहीं हमने नोटिस भी दे रखा था। इन्होंने एक और सवाल मतलब यहाँ पे रिप्लाई किया, नंबर ऑफ सीसीए 109 बैच कैंडिडेट आज एक्सप्लेनेड फ्रॉम द पैनल पार्ट 2, यानी कि पैनल पार्ट 2 में यानी कि सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है कि सीसीए को कितना बाहर किया, कितना नहीं बाहर किया, सब कुछ इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अब जो छात्र ने लिखा है वो देखो। पहले छात्र ने लिखा, सर जी चेन्नई जोन में सीसीए 1332 को डीबी दिया था, यानी कि डीबी के लिए 1332 छात्रों को कॉल किया गया था, बट पैनल कितना आया है अभी तक 1187 छात्रों का पैनल आया है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे 1336 कितना 1332 और तुम्हारा 1187 छात्रों का पैनल है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने 145 ना 145 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सीसी वाले हैं जिनका अभी पैनल में नाम नहीं आया है। तो सीधा सा सवाल छात्र ने पूछा कि सर हमें आगे जो नॉर्मल डीबी आएगी क्या ये सीटें मिल सकती हैं। तो देखो सीसीए अगर 109 बैच के छात्र होंगे तो उनको तो बाहर करना ही करना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपको बिल्कुल ही चांस में है कि वो आपकी सीटें मिलेंगी, ठीक है। और अभी तक यहाँ पे सीसीए ज़्यादा बड़ी संख्या में छात्रों को बाहर नहीं किया गया, तो पूरे चांस है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट डीबी आएगी उसमें ये सीटें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पैनल जो है वो 4 पैनल ही आया, इसके बाद कोई पैनल नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप किस जोन से और आपकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।